रण उत्सव, कच्छ का सफेद रेगिस्तान। हर साल नवंबर टू फरवरी गुजरात के कच्छ में मनाया जाता है रण उत्सव। इस टाइम बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान देखने। सिर्फ व्हाइट डेजर्ट ही नहीं, कच्छ में और भी इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं जो आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप बजट सोलो ट्रैवलर हैं तो यहाँ अकेले आना प्रैक्टिकल नहीं होगा अनलेस आप अपने बाइक या कार से आते हैं, क्योंकि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है और शेयरिंग वाले ट्रांसपोर्ट का भी कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए बेटर है आप कोई ट्रैवल पैकेज चूज करें। हर साल की तरह अब नवंबर से रण उत्सव शुरू हो चुका है और आपने अभी तक अगर कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो आइए इस वीडियो में घूमते हैं गुजरात के कच्छ में। दिल्ली से ट्रेन से मैं पहुंची भुज कोई सुबह 8 बजे और यहाँ भुज से स्टार्ट हुआ हमारा ट्रैवल पैकेज जो 4 नाइट्स एंड 5 डेज का था और इसका कॉस्ट था 16,500 रुपीज। ये ट्रैवल पैकेज में व्हाइट रन के अलावा और कौन कौन सी इंटरेस्टिंग प्लेसेस हमने कवर की, ये सभी मैं आपको इस वीडियो सीरीज में डे वाइज बताऊंगी। तो हमारे डे 1 की शुरुआत हुई भुज पहुंच के। रेलवे स्टेशन से हमें पिक किया गया और यहाँ से हम चले कच्छ व्हाइट रन की तरफ, जहाँ हमारा स्टे था और ये रास्ता कोई 1.5 घंटे का था। और ये हम पहुंच गए हैं होटका गांव, जहाँ हमारा स्टे है इस रन विसामो विलेज रिजॉर्ट में। तो डेजर्ट के पास ये छोटे छोटे बहुत से विलेजेस हैं जहाँ ये ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज में आप स्टे कर सकते हैं। इनका पर नाइट चार्ज 3,000 to 5,000 रहता है। एक एक करके हम सभी का इस तरह वेलकम किया गया और फिर हम सबको रूम्स असाइन हुए। बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्रेंट पेंटिंग्स हैं सब जगह। रूम अंदर से भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, भैया भैया की आवाज़ लग रही है, शायद गर्म पानी के लिए, क्योंकि सबने अभी फ्रेश होकर के लंच करना है और फिर निकलना है वाइट डेजर्ट देखने। और आप ये देखिए रूम, ट्रेडिशनल कच्छ स्टाइल, मिरर वर्क भी हो रखा है। बाथरूम भी देख लेते हैं, सब साफ सुथरा है, बिजली, पानी, गर्म पानी, सभी फैसिलिटीज़ हैं। और अब चलते हैं डाइनिंग एरिया में। ये तैयारी हो रही है हमारे लंच की। खाना बहुत ही सिंपल ट्रेडिशनल कच्छ फूड है। लंच के बाद हमने गांव थोड़ा एक्सप्लोर किया। यहाँ घरों में लोग अपने हैंडवर्क आइटम्स सेल करते हैं। यहाँ की औरतें बहुत ही मेहनत से अपने हाथ से कच्ची स्टाइल में इतने अलग अलग आइटम्स बनाती हैं। हैंडबैग्स, स्टोल्स, रजाई, ज्वेलरी आइटम्स। और ये 200 वाली। फिर कोई 4 बजे हम निकले वाइट रन देखने। रन एक्चुअली डेजर्ट को ही कहते हैं गुजराती में। डेजर्ट से कोई 15 मिनट पहले इस जगह पे एंट्री होती है। यहाँ अपना आईडी और 100 रुपीज़ चार्ज देना होता है। अभी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये परमिट सिर्फ 1 दिन के लिए वैलिड होता है। इस जगह को भी लगता है हैंग आउट प्लेस बनाया जा रहा है। अगर काफ़ी क्राउड है तो लोग यहाँ शॉपिंग या खाना पीना कर सकते हैं। फिलहाल तो ये सब शॉप्स खाली ही नज़र आ रही हैं। ये सब एंट्री फॉर्म्स फिल करने में बिजी हैं। और ये देखिए क्या बनाया है, वाओ। परमिट लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं एंड पहुंच जाते हैं वाइट सॉल्ट डेजर्ट।
ये देखिए, नमक ही नमक, मगर इसको खाने की गलती मत कर देना। यहाँ संभल के चलना है क्योंकि मार्शी रहता है ये। वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड कहा जाता है इसे, और इसका बहुत छोटा हिस्सा पाकिस्तान तक एक्सटेंड हो रहा है। फुल मून पे ही ज़्यादातर लोग यहाँ जाते हैं। सनसेट के बाद मून लाइट में इस वाइट डेजर्ट की खूबसूरती अलग ही चमकती है। एक तरफ ये मून निकल आया है और दूसरी तरफ सनसेट हो चुका है। रण ऑफ कच्छ ट्रिप के डे 2 में हमने विजिट किया एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा। ईयर 1990 में यहाँ खुदाई में ऐसा क्या मिला जो अभी तक वर्ल्ड के लिए एक मिस्ट्री है, ये इस वीडियो में आगे जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पहुंचने के लिए जो रास्ता है उसे रोड टू हेवन क्यों कहते हैं, ये भी देखेंगे। डे 1 में हम कच्छ पहुंचे थे और व्हाइट डेजर्ट में सनसेट देखा था। अब सेकेंड डे की शुरुआत हमने करी फिर से व्हाइट डेजर्ट जा करके। काफी जल्दी सुबह उठना पड़ा सो दैट हम वहां सनराइज देख सकें। इसके बाद आराम से कोई 10:30 बजे तक हम निकले धोलावीरा के लिए। रास्ते में हमारे गाइड ने हमें बताया कि पहले धोलावीरा अहमदाबाद की तरफ से जाते थे जो 350 किलोमीटर का रास्ता था, मगर अब व्हाइट रन से ही एक नया रास्ता बन गया, तो अब दूरी सिर्फ 85 किलोमीटर्स रह गई है। ये नया रास्ता आप समझिए व्हाइट रन को ही जैसे चीरता हुआ निकल रहा है। इतना खूबसूरत रास्ता लगता है। इमेजिन करिए कि दोनों तरफ दूर दूर तक आपको बस सफेद चादर सी नजर आ रही है और बीच में ये रास्ता है। लगता है जैसे हम जमीन पे ही नहीं है, आसमानी किसी दुनिया में है, और शायद इसीलिए ही अब इसको रोड टू हेवन बोला जा रहा है। ये रास्ता आपको गूगल मैप पे भी नहीं दिखेगा बिकॉज अभी भी यहाँ काम ही चल रहा है, पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है ये रोड। 30 किलोमीटर लंबा है ये पर्टिकुलर स्ट्रेच जिसको रोड टू हेवन नाम दिया गया है। जैसे आप ये देख रहे हैं बहुत ही सीनिक रास्ता है ये। कभी तो दोनों तरफ पानी ही पानी नजर आता है, कभी फिर सफेद नमक दूर दूर तक नजर आता है, और यहाँ पे आपको फ्लैमिंगोज भी बहुत देखने को मिल जाते हैं। तो इस खूबसूरत रास्ते से होते हुए हम पहुंचते हैं धोलावीरा। धोलावीरा एक गांव है एक्चुअली यहाँ पे। 1956 में यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, उसके रिमेन्स मिले थे। इसकी जो खोज हुई थी वो धोलावीरा गांव में ही रह रहे एक शख्स ने जिनका नाम था शंभुधन गढ़वी, इन्होंने की थी इसकी खोज। इन्होंने सरकार को जब इसकी जानकारी दी उसके बाद यहाँ पे फिर और खुदाई होती रही और धीरे धीरे पता चला कि यहाँ तो पूरा एक अर्बन सिटी बसा हुआ था। माना जाता है कि ये सेटलमेंट 5000 साल पुराना था, मतलब इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराना। अब तक की 5th लार्जेस्ट हड़प्पन साइट मिली है ये। स्टडी के बाद ये पता चलता है कि ये सिटी का जो सिस्टम था टेक्नोलॉजी वाइज बहुत एडवांस थे ये लोग। ये शहर एक्चुअली 2 नदी के बीच में बसा हुआ था। यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है, इसके अलावा किस स्मार्ट तरीके से वो पानी को यूटिलाइज करते थे, अपने शहर को बाढ़ से बचा के रखते थे, इन सब से ये आइडिया होता है कि इतने साल पहले इन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री, सिविल इंजीनियरिंग, बेसिकली साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली बहुत ही इनको अच्छी नॉलेज थी। लेकिन यहाँ पे मिडल टाउन भी मिल रहा है। इनका चढ़कर काम वगैरह चिकनी मिट्टी और जिप्सम द्वारा होता था। पत्थर को पत्थर ये लोग जोड़ते थे चिकनी मिट्टी जिप्सम द्वारा। 1990 में यहाँ पे कुछ व्हाइट स्टोन्स के स्लैब मिलते हैं जिसे समझा जाता है कि ये जरूर कोई साइन बोर्ड रहा होगा। अब इस साइन बोर्ड पे जो लैंग्वेज लिखी है वो आज तक भी कोई डिकोड नहीं कर पाया है। ये एक मिस्ट्री ही है कि आखिर ये जो सिंबल्स हैं इसका मतलब क्या है। खैर, इस टॉपिक पे तो बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। हम अपने ट्रैवलिंग के मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हमारे आज के डे 2 आइटिनरी में था धोलावीरा, गांधीनुगाम एंड कारो डूंगर। धोलावीरा देखने के बाद हम जाते हैं गांधीनुगाम। ये छोटा सा खूबसूरत गांव उन 16 गांवों में से एक है जिन्हें 2001 में आए भूकंप के बाद फिर से बसाया गया था। गांव के बाहर जब हमारी बस रुकी तो चारों तरफ कलरफुल पेंटिंग्स वाले गोल गोल मकान देखने को मिले। इन गोलाकार मकानों को भूंगा बोला जाता है।
कुछ भुंगास में आप अंदर जा करके देख भी सकते हैं यहाँ के लोगों की कारीगरी। यहाँ की औरतें एम्ब्रॉयडरी और मिरर वर्क करती नजर आएंगी आपको, और जो आदमी है वो लकड़ी पे नक्काशी करते हुए। यहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम निकलते हैं कारो डूंगर मतलब ब्लैक हिल। सिंधी भाषा में कारो मतलब ब्लैक और डूंगर मतलब पहाड़। दूर से ये पहाड़ काला नजर आता है, इसलिए इसे कालो डूंगर बोला जाता है। ये पाकिस्तानी बॉर्डर के काफी नजदीक है। बाइनोकुलर से देख लो, अपनी इंडिया की लास्ट ब्रिज दिखेगी, मिलिट्री की चेक पोस्ट, बॉर्डर, लास्ट लैंड, हनुमान जी का मंदिर। कच्छ में केवल एक ही माउंटेन है और इसीलिए ये यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ से आप ग्रेट रन ऑफ कच्छ का पूरा पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। सनसेट पॉइंट तो ये है ही, इसके अलावा यहाँ पे 400 साल पुराना दत्तात्रेय टेम्पल और एक मैग्नेटिक हिल भी है। तो ये दिन की शुरुआत हमने की थी व्हाइट डेजर्ट में सनराइज देख के, और हमारा दिन खत्म हुआ कालो डूंगर में सनसेट देख के। यहाँ से हम वापस अपने होटल में पहुँचते हैं तो देखते हैं बहुत अच्छे से लाइट से पूरा होटल सजाया हुआ है। आखिर रन उत्सव जो चल रहा है। रात में यहाँ फोक म्यूजिक अरेंज किया जाता है और इस तरह म्यूजिक एंड डांस के साथ हमारा डे 2 इस ट्रिप का खत्म होता है। अब डे 3 को हम जाते हैं मांडवी की तरफ। यहाँ हमने सबसे पहले विजिट किया विजय विलास पैलेस। इस पैलेस का जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ वो 1920 में हुआ और कंप्लीट हुआ ये जाके 1929 में। एक राजा थे खेनगारजी थर्ड, इनके राज में इसे बनवाया गया था। ये महल एक्चुअली उनके बेटे और कच्छ के अगले जो युवराज होने वाले थे विजय राज, इनके लिए ये एक समर रिजॉर्ट के तौर पर बनाया गया था। इसी वजह से इस महल का नाम भी उनके नाम पर विजय विलास पैलेस रखा गया है। ये महल राजपूताना, मुगल और विक्टोरियन स्टाइल का एक बेहतरीन मिक्सचर है। महल लाल पत्थर यानी जो रेड सैंडस्टोन है उससे बना है, जिसमें कुब्बे, झरोखे और सुंदर नक्काशी की गई है। महल के बीच में ऊंचे गुंबद और पिलर्स हैं, रंगीन शीशे वाली खिड़कियां, पत्थर की जालियां, चारों कोनों पर गुंबद नुमा गढ़, खूब फैला हुआ बरामदा, ये सभी इस महल को देखने लायक बनाते हैं। महल के आसपास बहुत हरियाली है जो इस जगह को और भी सुकून देने वाला बनाती है। अगर आपको बॉलीवुड पसंद है तो आपको ये पैलेस जरूर फेमिलियर सा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है। जैसे हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग जो है वो यहीं पे हुई है। इसके अलावा लगान मूवी भी यहाँ पे शॉट हुई है। यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने और इसके बाद हम गए मांडवी बीच। ये ब्यूटीफुल सा बीच एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज, खाना पीना जैसे हर बीच पे होता ही है। पर यहाँ हमारे साथ ना एक बहुत ही डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस भी हो गया, जिसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं डे 4 की। तो डे 4 में हमने काफी सारे प्लेसेस कवर किए। सबसे पहले हमने विजिट किया स्वामी नारायण मंदिर। अब जैसे कि आप जानते हैं ये वाले टेम्पल्स ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत से हैं, तो यहाँ भुज मांडवी में भी ये इनका टेम्पल है। और जैसे आप देख रहे हैं वाइट मार्बल से बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पीसफुल। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। इस टेम्पल के बाद हम जाते हैं, यहाँ से कोई 5-10 मिनट का ही रास्ता है, टुक टुक जो शेयर्ड ऑटोज होते हैं उसमें बैठ करके हम जाते हैं छतरी भुज। ये भुज के सबसे पुराने और हिस्टोरिकल स्पॉट्स में से एक है। रॉयल छतरीज या सेनोटैप्स के नाम से मशहूर ये स्मारक असल में कच्छ के वीर राजपूत शासकों के जीवन को समर्पित है। भुज के छतरीज को 18वीं सेंचुरी में जडेजा शासक राव लखपत जी ने बनवाया था। इनका स्ट्रक्चर राजपूताना और मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का एक यूनिक ब्लेंड है। लगभग सभी छतरीज में कर्व्ड लाइंस, डूम्स और आर्चेस हैं।
ये जगह एक ओपन फील्ड के बीच में है, आसपास कोई बिल्डिंग्स नहीं है, इसलिए सुबह या शाम के समय ये बहुत पीसफुल लगती है। लेकिन दिन के समय धूप में ये जगह काफ़ी गर्म हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली 2001 में भुज में आने वाले अर्थक्वेक से काफ़ी सारी छतरीज को नुकसान हुआ था। यहाँ के लोकल्स इन स्ट्रक्चर्स का बहुत सम्मान करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जो भी टूरिस्ट आए वो भी इनकी इज्जत करें। ये जगह ना, मुझे लगता है कि अगर इंडिया में ना होकर कहीं और किसी और कंट्री में होती तो इसको बहुत अच्छे से एज अ टूरिस्ट प्लेस मार्केट किया जाता, लेकिन बहुत से लोगों को आई थिंक इसके बारे में पता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रोमोट एज अ टूरिस्ट प्लेस इसको नहीं किया जा रहा है। गढ़ बोलते हैं इसको। यहाँ पे आईना महल और पराग महल दो महल बने हुए। छतरी भुज के बाद हम आते हैं यहाँ। ये है पराग महल और एक तरफ है इसके पास में ही आईना महल, और यहाँ से कोई 5 मिनट की डिस्टेंस पे है कच्छ म्यूजियम। तो ये पराग महल, आईना महल एंड कच्छ म्यूजियम, एक्चुअली ये तीनों म्यूजियम्स ही हैं और बहुत ही आसपास ही ये हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ये छोटा सा मार्केट भी है, शॉप्स हैं, स्टॉल्स जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट प्लेस हमारे ट्रैवल पैकेज में था वो था हीरा लक्ष्मी मेमोरियल क्राफ्ट पार्क। ये भी काफ़ी अच्छी जगह थी और यहाँ पे हमें रात तक यहाँ पे हमें रहना था, पूरा दिन था हमारे पास। तो हम कुछ 4-5 लोगों ने मिल करके डिसाइड किया कि क्योंकि हमारे पास पूरा दिन है तो व्हाई नॉट यूटिलाइज इट, और हमने एक और गूगल से ही एक और जगह हमने ढूंढी जो कि है स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल। तो यहाँ हमने विजिट किया। ये हमारे उस ट्रैवल पैकेज में नहीं था, ये हमने अलग से किया। इसके ऊपर मैंने एक अलग ही वीडियो बनाया है, अगेन उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप ज़रूर देखिए। और ये मेमोरियल विजिट करने के बाद फाइनली हम आते हैं हीरा लक्ष्मी मेमोरियल क्राफ्ट पार्क। यहाँ का आर्ट और क्राफ्ट एकदम लोकल एसेंस से भरा हुआ था। म्यूजियम बिल्डिंग के ठीक साथ पार्क के नजदीक आप अपना। और रात में हमने देखा यहाँ पे ये लाइट शो, अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग था और मुझे लगता है ये डे 4 हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करा। अब आज है डे 5 ट्रिप का आखिरी दिन। आज हमारी आइटिनरी में कोई ऐसा प्लेस नहीं था जहाँ पे ये लोग हमें लेके जाने वाले थे। वी वर फ्री टू गो वेयर एवर वी वॉन्ट। तो हम लोगों ने गूगल सर्च किया और आज के दिन हम सबसे पहले गए रामकुंड। ये जैसे कि आप देख रहे हैं छोटा सा ब्यूटीफुल प्लेस है, फोटोग्राफी के लिए अच्छा है। यहाँ के बाद जो हमने विजिट किया वो था खारी रिवर गॉर्ज। ये था प्लेस बहुत ही हटके, बहुत ही डिफरेंट, एकदम ऑफ बीट स्पॉट है ये। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, अकेले बिल्कुल मत आना। आप जब भी ये प्लेस विजिट करें तो ग्रुप में आना। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्लेस है, फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जब हम वहाँ पे गए तो एक वेडिंग फोटोशूट भी यहाँ पे चल रहा था। और ये जो रॉक्स इतनी बड़ी बड़ी आप देख रहे हैं, ऐसा बोला जाता है कि पता नहीं कितने करोड़ों साल पुरानी ये रॉक्स हैं। तो यहाँ थोड़ा वक्त बिताने के बाद हमने फिर से भुज के मार्केट की तरफ हमने रुख किया, क्योंकि शॉपिंग तो बनता है लास्ट मोमेंट पे। यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये इस फेमस स्वीट शॉप पे गए, यहाँ से हमने मिठाइयाँ खरीदी। इसके बाद हम फिर से निकले और फिर से हमने आज अच्छे से शॉपिंग किया। बहुत सारे कपड़े यहाँ पे जो आप देख रहे हैं और बहुत ही सस्ते।
ये सब हमने बाय किया। और फिर फाइनली शाम को 5 बजे हम निकल गए थे भुज रेलवे स्टेशन की तरफ, और यहाँ से हम सब ने एक दूसरे को बाय बोला और अपनी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ हम निकल गए। तो 5 दिन और 4 रातों का ये सफ़र यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे के लिए भी ऐसी ब्लॉग्स मिलते रहें।